राम नमस्कार। प्रभु प्राणनाथ दर्शन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाईजुराज महारानी की जय। सदगुरु देव चंद्र जी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज पांचों शक्तियां विराजमान होने के बाद उस परमधाम श्री ब्रह्मवाणी उतरे, उसे कुछ अंश हम दरोज ले। आत्मा एवं परमात्मा को जो मिलन है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत इस धराधाम पे 28वें कलयुग में आए। मोहम्मद पैगंबर ने स्वयं कहा था, मेरे जाने के 990 साल और 9 महीने और 9 दिन हुए रसूल को जब तब खुदा ताला स्वयं आएंगे और कुरान के बाकी के जो 30,000 हर्फ हैं, आयतें जो सुलझाएगा वही व्यक्ति खुदा ताला होगा। उस बात प्रभु प्राणनाथ पे सिद्ध हुई। माय स्वतंत्र भविष्य पुराण, गीता, भागवत, ग्रंथ साहिब और बाइबल सभी की वाणियां सिद्ध हुई। तो प्रभु प्राणनाथ की वाणी क्या है, उसको संक्षिप्त में जानने का हम प्रयास करेंगे। आज कुछ अलग बात है। श्रीमद् भागवत का सार भी क्या है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मात्माओं को श्रीमद् भागवत का सारा समझाया। इसके सार को समझने से माया के प्रभाव से हर एक व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। उनके अनुसार माया का प्रभाव इतना बड़ा प्रबल है कि अक्षरातीत परमात्मा को मिलने से हमें ये माया रुकती है। अक्षरातीत परमात्मा एवं ब्रह्मात्मा में परमधाम में हर पल हर क्षण नित्य विहार करती है। जब नित्य रास लीला का उदय हुआ और यह लीला अमिट हो गई, हमेशा के लिए चैतन्य हुई, वही वेदों का सार भागवत में कहा गया। इस सार रूप फल उस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में से सुखदेव जी मुनि ने ग्रहण किया। इसे प्रेमामृत खींचकर परिपक्व किया। शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भागवत का सार उसका 10वां स्कंद माना गया। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, जिसमें जगदीश श्री कृष्ण की ब्रज लीला का वर्णन है। प्रकाश हिंदुस्तानी 33वें वाणी में प्रकरण में 5 या 6ठी वाणी में राज्य कहता है, सो फाल सार सुख जिय लियो सिच के अमृत पकब कियो, ये फल सार जो भागवत भयो ताको सार 10वें स्कंद कयो। 10वें के 90 अध्याय तिनका सार भी जुदा कया ताको सार अध्याय 35 सो ब्रजलीला करित। ये जो ब्रजलीला केवल श्री कृष्ण परमात्मा है। तो ये जगत के जो ईश है उसका नाम क्या है? विष्णु भगवान। परब्रह्म श्री कृष्ण को जगदीश नहीं कहा जा सकता, किंतु संसार के लोग जगदीश को सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को कभी कभी जगदीश कह देते हैं। योग माया की शक्ति से रचे हुए इस ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई वह अक्षर ब्रह्म के हृदय में हमेशा के लिए स्थायी अमिट हो गई। इस अक्षय लीला का वर्णन सुखदेव जी ने अपने आवेश किया। मुनिवर रास लीला का पूरा दर्शन क्यों न कर पाए? तब मुनिवर ने अपने मस्तक पे हाथ मारा और अत्यंत दुख में डूब कर कहा कि राजन, जो परीक्षित राजा को रास लीला सुना रहे थे, अब मैं योगी और तुम राजा भाई। आवेश प्राप्त होने से मुझ में तुम्हें महाराजा का सुख देना चाहता, लेकिन तुम जब वह नहीं जान सकते, हाथ लिलाटे दिया सही सुखे दुख पाए कही, मैं जोगी ते राजा भयो रास को सुख ना जाएगा। प्रकाश हिंदुस्तानी 33वें प्रकरण में 13वें चौपाई में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि यह दिव्य वाणी अब मुझसे नहीं कही जा सकती। अखंड रास लीला का अधिकारी जो पात्र होता है, यही इसी लीला का आनंद भोग कर सकता है। कहते रहे केसरी का दूध उत्तम स्वच्छ सोने के पात्र में ठहरता है।
उसके बिना नहीं चला। इसलिए कहते हैं प्रभुपाद ने, समय स्थल संजोग एवं सच्चा पात्र के बिना ये वाणी किसी को नहीं कहनी चाहिए, और यह वाणी उसको उतरेगी भी नहीं। ये जो ब्रह्मवाणी है केवल मोमिन और ब्रह्म सृष्टि केसरी न चाहे दूध, सोने के पात्र में सिक्का दूध होता है। इसलिए सोने का पात्र जो होगा, जो बनने का प्रयत्न होगा, जिसके भविष्य में लिखा हुआ है, वही इस ब्रह्मवाणी को ग्रहण कर सकता है। इतना सुनकर राजा परीक्षित मूर्छित होकर गिर पड़े, प्रायश्चित के कारण दुख पे कांपने लगे। इतना रोए कि अंतःकरण ही डूब गया। तब सुखदेव मुनि ने सांत्वना दी, कहा मेरे अंतर मन में विराजमान जो शक्ति थी, वो शक्ति इस वचन को कह रही थी। अब वह शक्ति चली गई, मैं विवश हो गया हूं। तब मुनिवर ने जोश उतर जाने के बाद कहा, 5 अध्याय कहे, किंतु चिन्मय रास लीला का वर्णन वो नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं, सुन हो राजा दृढ़ कर मन अंतरंग कहता वचन, सो कहने वाला उठ गया मैं अकेला बैठा रहे। ना तो 5 अध्याय क्यों कहे सुखमुन, रास लीला अखंड वर्णन, ये लीला क्यों अद्भुत चलाए। 11 12 स्कंद कहे, प्रकाश हिंदुस्तानी 33वां प्रकरण 18 से 21 चुकी। से राज्य ने अपने आत्माओं को उनके मूल घर परधाम वापस बुला रहे। उन्होंने ब्रह्मात्मा के लिए यह जगत नाटक नश्वर जगत का निर्माण किया। जगत का खेल देखकर ब्रह्मात्माएं मोमिन ब्रह्म सृष्टियां एकत्र तो हुई। जागने रात से बड़ा सुख था। सब ब्रह्मात्मा इस लीला को परम धाम का सुख माने। प्रीतम परमात्मा और ब्रह्मात्मा पुनः मिलकर आनंदित तो हुई। यही पर इसी संसार में राज्य कहते हैं, इस वाणी को जो ग्रहण करेगा उसको इसी यहीं पर ही बेटे घर जाके ध्यान परम धाम में आपका परात्मा स्वरूप जागेगा और सभी मनोकामनाएं इसी युग में आपकी पूर्ण होगी। तथा ब्रह्मात्मा का मन का अंधकार स्वतः हमने कहा केवल और केवल 18,758 जो पाया प्रभु शिव प्रांगण किया है, उसको मनन करे और चिंतन करे, 25 पक्षों का ध्यान करे, चितवन नहीं करे। समझ लो परमात्मा स्वयं कहा था राज्य ब्रह्म अनादि कृष्ण है, मैं तुमको तुम मुझे याद करो 1 बार, मैं तुमको याद करो 3 बार। हम 1 बार याद करते हैं, राज्य में कितने बार याद करते हैं? 3 बार। संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया। शिव भागवत का सार नदायन संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म की प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के हिसाब से समीक्षा करे, मन करे, चिंतन करे। प्रणाम सुंदर